पाम तेल इंडोनेशिया से बढ़ते निर्यात की उम्मीदों पर वर्ष के लिए अपने लाभ को मिटा दिया और पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण इसकी जैव ईंधन अपील कम हो गई। दरअसल आपको बता दें कि सितंबर डिलीवरी के लिए वायदा 9.7% गिरकर 4,498 रिंगत तकरीबन $1,021 प्रति टन पर बंद हुआ, जो सबसे सक्रिय अनुबंध के लिए दिसंबर के बाद सबसे कम है। मार्च के बाद से सबसे लंबे समय तक हारने के क्रम में उष्णकटिबंधीय तेल छठे दिन फिसल गया है। कैनोला वायदा भी पिछले साल अक्टूबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। क्या कुछ खबर है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पाम तेल इंडोनेशिया से बढ़ते निर्यात की उम्मीदों पर वर्ष के लिए अपने लाभ को मिटा दिया और पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण इसकी जैव ईंधन अपील कम हो गई। दरअसल आपको बता दें कि सितंबर डिलीवरी के लिए वायदा 9.7% गिरकर 4,498 रिंगत तकरीबन $1,021 प्रति टन पर बंद हुआ, जो सबसे सक्रिय अनुबंध के लिए दिसंबर के बाद सबसे कम है। मार्च के बाद से सबसे लंबे समय तक हारने के क्रम में उष्णकटिबंधीय तेल छठे दिन फिसल गया है। कैनोला वायदा भी पिछले साल अक्टूबर के बाद से सबसे निचले। दरअसल उर्वरकों की कीमत, जो ताड़ के तेल की उत्पादक लागत का लगभग 40% है, पिछले वर्ष की तुलना में लॉजिस्टिक्स स्नारप और फिर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर बढ़ी है। पिछले कुछ महीनों में कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कई उत्पादकों को पैदावार पर अंकुश लगाने के लिए सीजन में पहले पर्याप्त खरीदारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके शीर्ष पर अधिक विदेशी बागान श्रमिकों को लाने के सरकारी प्रयास इस वर्ष उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मलेशियाई एस्टेट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेफरी ओंग के अनुसार महामारी से पहले 36,000 की तुलना में लगभग 1,20,000 श्रमिकों की कमी हो गई, जिनके सदस्य मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के प्लांटर्स हैं। पिछले 3 वर्षों में उर्वरक इनपुट की कमी और श्रम की कमी के कारण तेल हथेली अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अगर आपके पास पैसा था तो भी आपको कुछ प्रकार के उर्वरक नहीं मिल सकते थे। मलेशियाई बागान उद्योग और कमोडिटी मंत्री जुरैदा कमरुद्दीन ने पिछले महीने कहा था कि इस साल पाम तेल का उत्पादन 23 से 25 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो 2021 में 5 साल के निचले स्तर 18.1 मिलियन टन से अधिक है। ओएनजी का अनुमान है कि यह 19 मिलियन टन से कम होगा। मलेशियाई पाम ऑयल एसोसिएशन, जो मुख्य रूप से बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, 18.5 मिलियन से 18.7 मिलियन टन के कम उत्पादन को देखता है। उम्मीद से कम उत्पादन से पाम तेल की कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है, जो इस महीने लगभग 1/4 गिर गई है। गुरुवार को वायदा 3.5% तक चढ़ा। ताड़ के तेल को पेड़ों को पोषक तत्वों और खनिजों के स्थिर आहार की आवश्यकता होती है। कुपोषित पेड़ कम उत्पादन करते हैं, जिससे तेल निष्कर्षण दर कम होती है। ओंग ने कहा कि एक अंडर निषेचित पेड़ केवल 15 से 18 किलोग्राम वजन वाले फलों के गुच्छों को विकसित कर सकता है, जबकि स्वस्थ पेड़ों से 25 से 30 किलोग्राम वजन होता है। आपको बता दें कि पाम ऑयल एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी नगीब बहाव ने कहा कि हालांकि बड़े बागान पाम तेल की कीमतों में तेजी की बदौलत उच्च उर्वरक लागत को अवशोषित करने में सक्षम थे, लेकिन उनमें से कई उत्पादन में तेजी लाने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशी मजदूरों के प्रवेश को मंजूरी दे दी है, लेकिन स्रोत देशों में अभी भी जटिलताएं और उन्हें प्रशिक्षित करने में भी समय लगेगा।
यहाँ तक कि अगर श्रमिक आते हैं तो मुझे लगता है कि हम सितंबर तक अतिरिक्त उत्पादन देखना शुरू कर देंगे। नगीम ने आगे कहा कि हम साल की दूसरी छमाही में फसलों को याद कर सकते हैं जो हमने सोचा था कि हम पूरी तरह से पर्याप्त कर सकते हैं। यह भी देखें कि सीमा फिर भी से खुलने के साथ ही मलेशिया प्रवासी कामगारों की कमी को कम करना चाहता है। सर्वाक में ताड़ के तेल की पैदावार, जिसका देश में सबसे बड़ा रोपित क्षेत्र है, राज्य के एक अनुभवी बोने वाले एंड्रयू चेंग के अनुसार शेष वर्ष की तुलना में कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की जल्दी खरीद के बावजूद पिछले साल के अंत से गंभीर श्रमिकों की कमी के कारण संपदा खाद बनाने में असमर्थ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर विदेशी श्रमिक अभी आते हैं तो पुनर्वास में 1 से 2 साल लगेंगे। साथ ही श्रम और उर्वरकों की उच्च लागत भी होगी। चेंग ने कहा कि तेल ताड़ के बागान नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रों को छोड़े जाने के कारण सिकुड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।